मैं खुदा के शेर का लाल हूँ, शहीदो जहाँ की मैं आल हूँ, मेरा बाबा इल्म का बा। हजरत इमाम अबू अली हयाती आपके खलीफा हैं, हजरत गौसे आजम सरकार के खलीफा। आप फरमाते हैं इधर सरकार गौसे आजम खिताब किया करते थे, तकरीर किया करते थे, मजमे के अंदर लोग बड़े जौक से सुना करते थे। और जब खशियत इलाही पर, जब अल्लाह के खौफ पर जब बयान होता था, तकरीर होती थी, कहते हैं हमने खुद देखा है, गिना है, 70 जनाजे उठा करते थे, लोग रोते थे, चीखते थे। अल्लाह का खौफ उनके दिलों में ऐसा आता था कि खौफे खुदा के सबब लोगों के जिस्म से जान निकल जाती थी। कितने लोगों का दम निकल जाता था, कितने लोगों की जान खौफे खुदा के सबब जाती थी। कहते हैं 70 जनाजे उठते थे, 70 जनाजे निकलते थे। ज़ौक़ इतना कि 11वीं आई तो बिरयानी पे रुक गए। ये मैं मौजूदा सूरत हाल बयान करूं। ज़ौक़ कहां तक लेकर गया, सिर्फ बिरयानी के पतीले तक। ज़ौक़ कहां तक लेके गया, सिर्फ बिरयानी की देग तक। बिरयानी बन गई, अभी बनी भी नहीं, पहले ही खड़े हैं तैयार, सारे के सारे शहसवार। बिरयानी के बीमार खड़े हो गए, आके तैयार है। मालिक मकान जिसने 11वीं की नजर के लिए बिरयानी बनाई, वो कहता है इमाम साहब को आने दो। ये कहते हैं मियां जाने दो, जल्दी करो। मालिक मकान बोला इमाम को बुलाओ। इन्होंने कहा ये इमाम टाइम पे नहीं आता, इसे जल्दी भगाओ। ये फातिहा है, बिरयानी है, फिर भी टाइम पे फातिहा पढ़ने नहीं आया इमाम, इसे भगाओ। और इमाम के पीछे तो भाई लोग ऐसे लगे हुए हैं, बस अल्लाह रहम फरमाए। देखो जुमला जरा सा सख्त तो है, मगर मैं कह रहा हूं तल्ख। जैसा फलस्तीनियों के पीछे इजराइल पड़ा है ना, ऐसी हमारी जाहिल कौम में कुछ लोग होते हैं जो इमाम के पीछे पड़े रहते हैं। बस ये चाहते हैं कि इमाम पे तो इसके घर पे बम गिरा दें जाके। इसे बोले किसी सूरत से ऐसे कैद कर ले, कैदी बना ले, जंजीरें डाल ले उसके पैरों में। जैसे भैंस के गले में जंजीर डाल के जिधर को खींचते हैं उधर को चलती है ना, चाहते इसके ऐसी रस्सी डालें जिधर को खींचे उधर को चले, जिधर को खींचे उधर को चले। मगर जब आएगी तनख्वाह की बारी तो कहेंगे नहीं भाई, इसका तनख्वाह से क्या मतलब है, तनख्वाह देने होते हर जगह का यही हाल है। मिल्लत का अलमिया है भाई ये। जो कौम अपने इमामों की कदर नहीं करती, उस कौम को रुसवा होने से कौन बचा सकता है। कह रहे नमाज की कीमत तो होती नहीं, क्यों दें हम इमाम को तनख्वाह। तो किसी की औकात भी है जो नमाज की और अल्लाह के कलाम की कोई कीमत भी दे सके। कोई माई का लाल पैदा हुआ है दुनिया में? अरे 4-5 हजार की, 6, 7, 8, 10 हजार की तनख्वाह देने वालों, इसे इमाम की इमामत की उजरत न समझना। उजरत समझोगे तो याद रखना औकात नहीं तुम्हारी, हैसियत नहीं तुम्हारी। जो वो कुरान नमाज में पढ़ता है तुम उसकी कीमत दे सको। औकात नहीं तुम्हारी जो वो तकबीरें कहता है तुम उसकी कीमत अदा कर सको। औकात नहीं तुम्हारी जो अल्लाह का नाम वो पुकारता है तुम उसकी कीमत अदा कर सको। औकात हैसियत नहीं है कि तुम नमाज की कीमत दे सको, तुम दीन की कीमत दे सको। अरे इसकी कीमत को समझना है, चल करबला में समझ ले। इसकी कीमत तो हुसैन ने अदा की है, नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाया है, वो अल्लाह के कलाम की कीमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ लोग समझ रहे हैं 5-6 हजार दे के हम तो इमाम को बड़ी मोटी कीमत दे रहे हैं। किस बात की? नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकता कोई। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े अमीर हैं दुनिया में, मगर किसी की मजाल है जो कुरान की कीमत लगा सके? नहीं लगा सकता। कीमत इमाम को, उजरत कुरान की नहीं, नमाज की नहीं, उसे अगर उजरत दी जाती है तो उसके वक्त की दी जाती है। जो वो अपने बच्चे छोड़ के अपना वक्त तुम्हारे गांव में दे रहा है, वो भी चाहता तो कोई कारोबार करता, कोई बिजनेस करता, कोई नौकरी करता, कहीं कोई बिजनेस छोटा मोटा जैसा भी करता अपने बच्चों का गुजारा करता, मगर उसने बच्चों को छोड़ रखा है। उसके पीछे भी जिम्मेदारियां हैं। जैसे तेरे बच्चे हैं, जैसे मेरे और आपके दिल में अपने बच्चों की मोहब्बत और प्यार है, वैसे ही वो इमाम भी अपने बच्चों से उतनी ही मोहब्बत, उतना ही प्यार करता है। जैसे तुम घर से निकलते हो तो बच्चा कहता है पापा मेरे लिए फला चीज लेके आना, ए बा मेरे लिए मेरी वो चीज पसंद की है वो लेके आना। ऐसे ही इमाम भी जब घर से निकलता है, उसके बच्चे भी दामन पकड़ के कहते हैं अब्बा मेरे लिए फला चीज लेके आना। मगर ये इमाम जब निकलता है, हाँ हाँ तो कर देता है, मगर इसकी आंखों में आंसू आते हैं। ये सोचता है काश मैं भी कोई बड़ा मालदार होता, अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा कर देता, मेरे पास भी मेरी अच्छी अगर तनख्वाह होती तो मैं भी अपने बच्चे की इस ख्वाहिश को पूरा कर देता। तुम तो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर देते हो। ये मौलवी गरीब अपने बच्चों का दिल समझा देता है, यूं ही आंसू बहा के अपने आप को समझा लेता है और सोच लेता है दुनिया में जजा नहीं मिली तो क्या हुआ, मेरा रब तो जानता है, रब का रसूल तो जानता है। यकीनन अगर दुनिया में जजा नहीं मिले ना मिले, मगर याद रखना कयामत में वो जजा मिलेगी कि दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। वाह वाह, हक है। आज कदर कर लोगे तो कल उधर फायदा उठा लोगे। आज अगर कदर नहीं करोगे ना कदरी करोगे तो कल उधर बड़ा मसला हो जाएगा। हुकूकुल इबाद में अलग गिरफ्तार, आलिम की तौहीन के जुर्म में अलग, कई दफाएं लग जाएंगी, कई धाराएं। इधर तो कट जाती हैं दे दिला के, उधर कोई मसला नहीं, उधर तो कब्र में पहुंचते ही चालू हो जाएगा काम। धाराएं इतनी खतरनाक होंगी कि बचने की सूरत ही नहीं होगी। यहाँ तो बचने के लिए कानून बदल दिए जाते हैं। यहाँ तो किसी को फंसाना हो तब कोई नया कानून आ जाता है, किसी को बचाना हो तब नया कानून आ जाता है। यहाँ जो कुछ करना हो लोग कर लिया करते हैं। कोई दफा हटानी हो FIR से हट जाती है, नाम निकालना हो निकल जाता है। वो ये तुम्हारे हमारे दरमियान जो FIR होती है, ये जो रिपोर्ट की जाती है, इसमें नाम निकल जाता है। मगर याद रखना अल्लाह ताला ने भी तैयार कर दिया है 2 फरिश्तों को, वो लिख रहे हैं बराबर FIR लिखी जा रही है। इधर एक फरिश्ता है, इधर एक फरिश्ता है, दोनों कांधों पर लगे हुए हैं किरामन कातिबीन। अच्छाई कर रहे हो लिखी जा रही है, बुराई कर रहे हो लिखी जा रही है। ये ऐसे लिख रहे हैं, कांटे से कट नहीं सकता है, मिटाए से मिट नहीं सकता है। कल मैदान महशर में ये दफ्तर खुल जाएंगे, अल्लाह के सामने रख दिए जाएंगे। या अल्लाह इसने ये किया था, फला मौलवी का दिल दुखाया था, फला आलिम को सताया था, फला आलिम के बच्चे इसके सताने से रोए थे, फला आलिम के पैसे इसने कम किए, इसने मारे, इसलिए उसके घर में फाके हुए। सारा हिसाब देना पड़ेगा। ए लोगों याद रखो, मामलात बदल डालो, तर्ज़े जिंदगानी बदल डालो, अपने आप को बदल डालो, तरीक़े जिंदगी बदल डालो। खुदा के लिए इमामों को न सताओ, इन पर जुल्म न ढाओ, इन्हें और रुसवा न करो, इन्हें जलील न किया करो। याद
रखना। अल्लाह ताला ने इन्हें प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुसल्ले का वारिस बना दिया है। ये उलमा अंबिया के वारिस है। ये उस मुसल्ले पे खड़े हैं कि बड़े से बड़ा अमीर हो, बड़े से बड़ा जानकार हो, कोई वक्त का डॉक्टर हो, कोई वक्त का फिलोसफर हो, कोई वक्त का इंजीनियर हो, मगर उस मुसल्ले पे खड़े होने की औकात नहीं रखता है। चाहे जितनी हैसियत हो उसकी, चाहे जितना रुतबा हो उसका, उस मुसल्ले पे खड़े होने की औकात नहीं। इसलिए कि दीन सीखना पड़ेगा। उस मुसल्ले पे जाने के लिए अल्लाह के नबी का लाया हुआ प्यारा दीन समझना होगा, कुरान को पढ़ना होगा, कुरान को सीखना होगा, शरीयत मुस्तफा का पाबंद बनना पड़ेगा। बड़ी अजीम नेमत है, बड़ी अजीम जिम्मेदारी है। कद्र किया करो खुदा के लिए। तो आजकल के हालात में मैं बात कर रहा था, इमाम पे उंगली उठा दी, कहाँ गए, आए नहीं, फातिहा पढ़नी है। चलो खैर, इमाम साहब आए, इन्होंने फातिहा पढ़ी, अल्लाह सलामत रखे, शादाबाद रहे। याद रखो, तो मैंने क्या कहा, बिरयानी का बड़ा मसला है हमारे यहाँ, और बिरयानी का मौलाना साहब इतना मसला है, अल्लाह रहम फरमाए। दो पार्टियां हैं, दो, देखो भैया इधर देखो, इधर दो पार्टियां, मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक दो पार्टियां जो सिर्फ बिरयानी पे मरती हैं, दूसरा कोई काम नहीं करती। एक पार्टी इधर है, एक उधर है, वो भी बिरयानी लेके खड़े हैं, ये भी बिरयानी लेके खड़े हैं। इधर वाली पार्टी कहती है नमाज पढ़ो मत पढ़ो, आ जाओ बिरयानी, रोजा रखो मत रखो, आ जाओ बिरयानी, भांग पी लो, आ जाओ बिरयानी, चरस सुल्फा पी लो, नशा कर लो, आ जाओ बिरयानी। कहना लंगर खाओ, मौज उड़ाओ, नशा करो, धुना लगाओ, चिलम खींचो। एक पार्टी है बिरयानी वाली, अपना होश नहीं, कुछ पता नहीं, धुना लगा हुआ है। एक मरीज सा नंगा, इसकी पसलियां नजर आ रही है कि गिन लो, बैठा है, या कोई मोटा ताजी भी हो सकता है, लीचड़ा सनीचरा गंदा बैठा है। उसके आसपास उसके जाहिल चरसी मुरीद बैठे हैं। अब वो क्या करता है, एक मुरीद चरसी चिलम में डालता। मैं कलियर शरीफ बहुत आता जाता था, तो मैं सब नजर डालता था, चारों तरफ देखता था कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो मुरीद ने, चरसी ने चिलम में डाला माल, उसने जो भी डालना था वो, अल्लाह वालम चरस डालते हैं, गांजा अफीम क्या होता है, डाला, भरा, सुलगाया। और हाँ, उससे पहले एक काम और, चिलम पकड़ी, उसको चूमा, पीर साहब को हाथ लगाया, उनको चूमा, फिर उसमें भरा, फिर सुलगाया, फिर पीर साहब को यूं दोनों हाथों से अदब से पेश किया। उस जाहिल पीर ने पकड़ा, 2-3 मर्तबा तो उसने आहिस्ता आहिस्ता दम लगाया, फिर एक ऐसा लंबा दम लगाया, पेट अंदर घुस गया। और जाहिल मुरीद जैसे इसकी आंखों का रंग बदला, कह रहे हैं कि मियाँ अब आ गए मस्ती में, अब होगी करामत। इन जाहिलों को होश नहीं, शऊर नहीं, करम मियाँ करेंगे। एक पार्टी बिल्कुल बेअमल, नाचने गाने वाले, झूमने थिरकने वाले, चिलमे पीने वाले, धूने लगाने वाले, और बस बिरयानी खाने खिलाने वाले। हमने कई लोग ऐसे देखे, शराबें पी रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डांके डाल रहे हैं, मगर 11वीं पे देख 11 ही बनाई इनके यहाँ, 11वीं बड़े धूमधाम बिरयानी, पक्की 11 देवों की बनी।
क्या मिला तूने 11 देखे तो बनाई मगर अमल तेरा नहीं बदला। चोर का चोर रहा, डाकू का डाकू रहा, शराबी का शराबी रहा। तो एक पार्टी ये बिरयानी वाली और दूसरी पार्टी वो पार्टी कह रही है देखो बिरयानी, लंबे लंबे चावलों की बिरयानी। वो पार्टी भी बुला बुला के कह रही है आ जाओ 40 दिन के लिए चलो बिरयानी मिलेगी। 3 दिन का चिल्ला लगाओ बिरयानी मिलेगी। इधर भी बिरयानी दिखाने वाले कुछ जाहिल, उधर भी बिरयानी पे बुलाने वाले, लोगों का ईमान लूटने वाले। ए लोगों याद रखना बिरयानी पे मत बहक जाना, इसलिए कि मेरा जुमला सुन लो, ये दीन मुस्तफा है, ये आका का लाया हुआ प्यारा दीन है, ये दीन मुस्तफा है, ये आका का दीन बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। जिक्र की महफिल है, सुनो आखिरी बात कह रहा हूँ। हुजूर गौसे आजम जैसे हम तकरीर कर रहे हैं, ऐसी तकरीर हुजूर गौसे आजम की महफिल होती थी बहुत बड़ी, दर्स तकरीर खिताब ऐसा, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अबू अली हयाती आपके खलीफा हैं, हजरत गौसे आजम सरकार के खलीफा। आप फरमाते हैं इधर सरकार गौसे आजम खिताब किया करते थे, तकरीर किया करते थे, मजमे के अंदर लोग बड़े ज़ौक़ से सुना करते थे। और जब खशियत इलाही पर, जब अल्लाह के खौफ पर जब बयान होता था, तकरीर होती थी, कहते हैं हमने खुद देखा है, गिना है, 70 जनाजे उठा करते थे, लोग रोते थे, चीखते थे। अल्लाह का खौफ उनके दिलों में ऐसा आता था कि खौफे खुदा के सबब लोगों के जिस्म से जान निकल जाती थी, कितने लोगों का दम निकल जाता था, कितने लोगों की जान खौफे खुदा के सबब जाती थी। कहते 70 जनाजे उठते थे, 70 जनाजे निकलते थे। इधर गौसे आजम सरकार तकरीर फरमाते, आगे वाले को आवाज पहुंची, कोई माइक नहीं, कोई स्पीकर नहीं, कोई डब्बा नहीं, कोई हारन नहीं। आगे वाले ने जितना सुना, पीछे वाला 70,000 के मजमे के अंदर जो सबसे पीछे बैठा है वो भी बराबर उतनी ही आवाज सुना करता था, उसको बराबर उतनी आवाज पहुंचा करती थी। 70,000 लोगों का मजमा होता था, हम 400-500 लोगों के दरमियान बैठ जाए, तकरीर करने लगे, माइक की जरूरत पड़ती है, फिर 1000 नखरे हमारे, हम कहते माइक अच्छा नहीं बोल रहा, इनके सेट में इको अच्छी नहीं है, इनके हॉर्न अच्छे नहीं बोल रहे, इनका माइक आवाज खींच रहा है, गला पकड़ रहा है, 1000 नखरे किया करते हैं। लेकिन सुनो सुनो, सरकार गौसे आजम की जात वो जात है, बगदाद के अंदर आपकी महफिल सजी, आपकी महफिल में 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, 70,000 का मजमा है, 70,000 इंसान सामने बैठे हैं, 70,000 लोग खिताब सुन रहे हैं, कोई माइक नहीं है, कोई लाउड स्पीकर नहीं है, आप बयान फरमा रहे हैं। और देखो शान क्या है, जितना पहले को आवाज पहुंचती है उतनी ही आवाज आखिरी बंदे को पहुंचती है, उतनी ही आवाज वो भी सुन रहा है। ये सरकार गौसे आजम की महफिल है। सरकार गौसे आजम ने क्या दिया इस उम्मत को? सरकार गौसे आजम ने तकवा दिया है, परहेजगारी दी है इस उम्मत को। सरकार गौसे आजम ने अल्लाह का खौफ दिया है। लोगों दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा कर लो, तकवा शियार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। खुदा की कसम उस वक्त समझ में आएगा कि हाँ वाकई सरकार गौसे आजम से मोहब्बत है। गौसे आजम के नाम पर सब कुछ तो हम करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों मजा तो जब आए कि बेनमाजी गौसे आजम की महफिल में आए और गौसे आजम की 11वीं की महफिल में आकर अहद कर ले, अहद करके जाए और ये कह के जाए, ए सरकार गौसे आजम आपकी महफिल में वादा कर रहा हूँ, आया हूँ बेनमाजी जरूर हूँ, मगर जाऊंगा आज से पक्का नमाजी बन जाऊंगा।
मगर हालात ये भैया, आए भी बेनमाजी थे गए भी बेनमाजी, आए भी दाढ़ी मुंडे थे गए भी दाढ़ी मुंडे। कम से कम इतना तो होता, बेनमाजी आके कहता ऐ सरकार गौसे आजम, आज आपकी महफिल में अहद करके जा रहा हूं नमाजी बन जाऊंगा। दाढ़ी मुंडाने वाला कह देता ऐ सरकार गौसे आजम, आज आपसे अहद है, अब से दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा। मगर हराम काम हम बराबर किए जा रहे हैं और गौसे आजम की मोहब्बत का दावा भी बराबर किए जा रहे हैं। तो मोहब्बत सच्ची हो, मोहब्बत ऐसी हो जिसमें ज़ौक़ हो, वो मोहब्बत हो जो वाकई सच्ची लगन हो, जिसमें वो मोहब्बत हो जो किरदार को बदल डाले, वो मोहब्बत हो जो तर्ज जिंदगानी को बदल डाले, वो मोहब्बत हो जो अमाल को बदल डाले, अफकार को बदल डाले, ख्यालात को बदल डाले, सोच को पाकीज़ा बना दे, ख्याल को पाकीज़ा बना दे। वो मोहब्बत करो। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको सरकार गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा मालिक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियां हुई हो अल्लाह